यहाँ पूछा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है, डिफरेंस ज्ञात करना है। तो देखिए, अगर ये सबसे बड़ी संख्या लार्जेस्ट बोल देंगे, लार्जेस्ट हो जाएगा, और सबसे छोटी मतलब हो जाएगा स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट नंबर ये लार्जेस्ट नंबर हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब देखिए, सबसे अगर बड़ी संख्या की बात करें तो देखो, इसको भी बनाने के लिए बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी दोस्तों? भैया यहाँ पे देखो, सबसे बड़ी कौन है इसमें? 3, उससे छोटा 2, उससे छोटा 0, कामा हटा देंगे और उसको क्या करेंगे? डिसेंडिंग में, मतलब सबसे बड़ा फिर उससे छोटा लिख देंगे। फिर सबसे छोटा, सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर। सबसे छोटी जो संख्या होगा इसका उल्टा। लेकिन याद रखिए, यही बदलती हो जाता है। लोग समझते हैं सबसे छोटा तो 0 है, 0 पहले लगा दो, तो पहले लगाएंगे ना तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए इससे बड़ा जस्ट कौन है? 1 है, तो 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर इससे बड़ा आप घटा दीजिए, जितना आएगा इतना आंसर हो जाएगा। इसी तरह अभी देखिए, इसको करेंगे तो इसमें भी सबसे बड़ी पूछा है, तो सबसे बड़ी संख्या यानी लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा इसमें बताइए? 5, 3, 2, 1, 0। और सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? सबसे छोटी जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी? 1। 0 पहले नहीं लिखेंगे, 0 पहले लिख देंगे, कोई मतलब नहीं होगा। इससे बड़ा जस्ट लिखते हैं, 1 है, फिर 0, फिर 2, 3, 5, फिर इसको घटा दीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है क्या? माइनस कर दीजिए, या माइनस करिए, फटाफट माइनस करिए। यहाँ पे कितना आएगा? जितना आएगा आंसर हो जाएगा इसका। फटाफट करो, कितना है बताओ जल्दी पहले का। 218 कितना आएगा? 10 में से 7 जाएगा, कितना हो गया? 3 जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ पे 10 में 2 जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। और इसका घटा दीजिए, 5, 10, 7, 9, 2, 11, फिर 2 और फिर 4 कैसे हो गया? हाँ ठीक तो है, 4 ही होगा ना। अब इसी में देखिए, एक सवाल पूछा है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। यहां पूछा है 3, 1, 5, 0। इन संख्याओं को बोला है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर बनाकर और उसका डिफरेंस बताओ, अंतर बताओ। लेकिन इसमें एक और कंडीशन दे दिया है कि इसमें रिपीटिंग अलाउड दिया है। रिपीटिंग अलाउ मतलब कि देखिए क्या हो गया, 4 डिजिट नंबर दिया है। अगर ऐसा बोल दे तो सुनिए, सबसे बड़ी संख्या पहले बनाइए, क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या बात करें तो लार्जेस्ट नंबर क्या होता है? ये लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या 4 अंकों की क्या हो जाएगी बताइए? 5, 3, 1, 0, राइट। और स्मॉलेस्ट जो हो जाएगा 1, 3, 1, 0, 3, 5 होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है कि इसमें देखिए कोई रिपीटिंग नहीं था, इसमें रिपीटिंग नॉट अलाउड था, रिपीटिशन नॉट अलाउड था। मतलब किसी संख्या का रिपीट नहीं हो रहा था, दोबारा नहीं आ रहा था। ठीक है, तब ऐसा हम कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे अलाउड है। इसका मतलब देखिए कैसे लिखना है, इसमें सबसे छोटी संख्या बनाना है। सबसे छोटी संख्या देखिए इसमें क्या बन सकता है भाई? 0, 0, 0, 0 तो बन नहीं सकता, ये कोई संख्या है ही नहीं। दूसरी बात कि 1, 1, 1, 1 लिखेंगे, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, रिपीट करके बनाना है। कोई सबसे छोटी संख्या जो अंक होगा ना, उसी को बार बार लिख के बनाना है, घटा देना है। फिर हम देखा ये भी नहीं हो सकता, एक देख लेते हैं, ये हो सकता है। हाँ, तो इन दोनों में सबसे छोटा कौन? 1000, इसी को माइनस कर दें। रिपीटिंग में ये अलग थोड़ा सवाल है, सबसे अलग हटके झटका दे जाएगा भाई। अंकों की पुनरावृत्ति, सबसे बड़ी संख्या जैसे पहले लिखा इसमें भी वैसे हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे अलग क्या हुआ? जब रिपीटिंग अलाउ होगा तो सबसे छोटा संख्या जो होगा उसका क्या करेंगे? जितने अंक का पूछेगा, 4 अंक पूछेगा तो 4 बार लिख देंगे, उसको घटा देंगे। हमने देखो सबसे छोटा देखा 0 है, 0, 0 मतलब कुछ नहीं, 0 छोड़ दो।
चल एक उससे बड़ा एक को लिखा, उसको भी रख लिया। फिर देखा 1, अगर 0 0 कर देते हैं, इससे छोटा तो ही बन रहा है, और इससे छोटा कोई बन नहीं पाएगा इनके मिलाकर। इस संख्या से छोटा बनेगा कोई नहीं, तो ये 1000 से माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। रिपीटिंग में दिया था वैसे। अब एक और सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी करिए थोड़ा। देखिए क्रम विनिमय नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है? कुछ नहीं होता है। आपको देखिए ये जाना है a प्लस बी बराबर बी प्लस, ये कहा है अभी कहा हो देखा भैया, 2 प्लस 3 बराबर 3 प्लस 2। इसका मतलब ये होना कि अगर दो संख्याएं हैं उसको आगे पीछे करके या पीछे आगे करके जोड़ो, वैल्यू सेम आएगा। वही बता रहा है, वही साचर्य नियम कहता है 2 प्लस 3 बराबर 5 या 3 प्लस 2 जोड़ोगे तभी 5 ही होगा। तो यही साचर्य, ये क्रम विनिमय नियम बोलता है कि अगर दो संख्याओं को किसी तरह जोड़ दो उसकी वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। फिर से सुनो, मैं कह रहा हूं कि 2 प्लस 3 जो आएगा 3 प्लस 2 करने पर उसके मान के बराबर आएगा नहीं आएगा? यही बात हुआ। अब यहां पे कह रहा है कि मान लो कि मैं ले लेता हूं 2 प्लस 3 अब प्लस का 4, मान लो 2 प्लस 3 को जोड़कर तब 4 जोड़े, तो जो आएगा 2 को छोड़कर पहले 3 प्लस 4 जोड़ ले और तब 2 को जोड़े तो मान बराबर आएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा। ये हो गया आपका साचर्य नियम हो गया कि a प्लस बी बराबर a प्लस बी प्लस सी। तीन संख्याएं a b c हो और 2 को जोड़कर तीसरे में जोड़े, जो वैल्यू आ गया उसके बाद पहले को छोड़ो दूसरे को तीसरे को जोड़ो तो जो वैल्यू आएगा दोनों का मान क्या होगा? बराबर होगा। मैंने कहा 2 3 को जोड़ो फिर 4 को जोड़ो, दूसरे तरीके से पहले 2 को छोड़ो 3 और 4 को जोड़ो, मान बराबर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। यही साचर्य नियम कहता है। ये साचर्य नियम सिखा दिया। अब यहाँ पे गुणा में दे दिया तो बेहोश नहीं होना है। यहाँ पे मान लेते हैं जैसे कि 2 गुणा 3 प्लस 4 है, तो देखिए या तो दोनों को जोड़कर 2 से गुणा कर जो आएगा अलग अलग गुणा कर देगा, इसका इसमें कर दो इसका इसमें कर दो, जो मान आएगा बराबर होगा कि नहीं? बराबर होगा भैया। 4 3 7 गुना 14, 3 गुना 6 4 गुना 8 से 14। क्लियर है क्या? बंटन है। ये समवर्ग नियम क्या कहता है कि किसी दो संख्याओं को जोड़ घटाओ जो नियम है, संख्याओं को जोड़ घटाओ का जो नियम है वही तो समवर्ग नियम है। कहता है दो संख्याओं को जोड़ो a प्लस बी, जैसे दोनों प्लस प्लस है तो प्लस में आ गए, दोनों एक माइनस एक प्लस है तो प्लस में आ गए। देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया। ये समवर्ग नियम कहता है। ये चीजें माइनस माइनस है तो ये भी का माइनस का मतलब दोनों जुड़ जाएगा, तो माइनस माइनस भी जुड़ता है, माइनस माइनस भी जुड़ता है, याद रखिए। ये हो गया। अब कह रहा है कि उदाहरण भी चलो देख लेते हैं। उदाहरण में क्वेश्चन दिया गया ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल दिए गए कि भैया बताओ निम्नलिखित में से कौन से नियम का पालन कर रहा है? कौन? ये सवाल कुछ नहीं करना था, देखना था जवाब। इसकी शकल मैच किससे हो रही है आपके दिमाग में आ रहा है। a प्लस बी बराबर बी प्लस ए, ये क्रम विनिमय नियम है। फिर उसके बाद दूसरा नियम बड़ा साचर्य नियम है, a प्लस बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस सी। ठीक है। इसी तरह बंटन नियम कहता है a गुना बी प्लस सी बराबर ए बी ए सी या सी ए। यह शकल इन तीनों में से किसके साथ मिल रही है? इनकी शकल इनके से मिल रही है, इससे मिल रही है। इनकी शकल देखिए मिलन, इनका शकल किससे मिल रहा है भैया? बंटन वाले से। ये तीन समझ आ गया। इनकी शकल इनसे मिल रही है तो बंटन कौन सा नियम है? बंटन नियम है। तो ये हो जाएगा बंटन नियम हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाएगा। ये सही जवाब होगा। इसकी शकल किसके जैसा लग रहा है यही बताना था। समझ आ गया ना? नोट कर लो। ये भी सवाल अच्छा था, ये पढ़ा दिया, छोटा सा टॉपिक था, ये भी खत्म हो गया।